मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से शास्त्रों के अनुसार उज्जैन में कालगणना को लेकर वैदिक घड़ी बनाई गई थी। इस वैदिक घड़ी को विश्वव्यापी पहचान दिलाने के लिए ऐप बनाया गया है। 1 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण एवं ऐप का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री राम तिवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह विक्रमादित्य घड़ी वैदिक भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी है। इसके ऐप में काल गणना के साथ साथ हर दिन के मुहूर्त, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, तिथि, माह, ग्रहों की स्थिति, मौसम की जानकारी ले सकते हैं। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ऐप में कई विशेषता है। वैदिक घड़ी के ऐप में समय की और ज़्यादा बारीकियां हैं जो इस घड़ी में हम मोटे तौर पर जो टेबल टॉप घड़ी है या कहीं पर जो स्थापित है, तो उसमें उस दिन की तो हम काल गणना को हम जान समझ सकते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में समझ सकते हैं, मुहूर्त के बारे में समझ सकते हैं और स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम इसको भी हम देख समझ सकते हैं। लेकिन ऐप में जो है हम एक तो तमाम भाषाओं में देख सकते हैं, लगभग 189 से ज़्यादा भाषाएं हैं जिसमें हम विश्वव्यापी भाई काल का, जैसे सूर्य पर सबका अधिकार है, यहाँ वाले का भी है और जो अफ्रीका में जो रह रहे हैं उनका भी अधिकार है। तो जो नॉलेज है, और ये नॉलेज अंत में तो ये वैश्विक नॉलेज पहले ही था, बाद में जो राजनीतिक कारणों से हम सिकुड़ते गए, पराधीन होते गए, तो हम सिकुड़ के भौगोलिक सीमा में आ गए। तो ये जो विचार है और वैदिक परंपरा के विस्तार के लिए, ज्ञान परंपरा के विस्तार के लिए केवल दिल्ली या भोपाल या उज्जैन के लोगों का योगदान नहीं है, बल्कि जैसे सूर्य सिद्धांत पर मयासुर ने भी, जिनको माना जाता है कि वो रावण के ससुर थे, तो वो रहने वाले लैटिन अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के हैं, उनका भी योगदान है। तो जो वैदिक ज्ञान परंपरा जो है उसमें दुनिया के तमाम हिस्सों के जो मनीषी लोग, जो हमारे लोग थे, हमारे ही पूर्वज रहे हैं, हमारे ऋषि मनीषी रहे हैं, तो उनकी जो ज्ञान परंपरा है उसको हम फिर से एक तरह से फिर उसकी भारतीय ज्ञान परंपरा की जो किरणें हैं, रोशनी है, हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं। जी, इसका कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में मेरे एजुकेशन के दौरान आया। मैं मर्चेंट नेवी की पढ़ाई इंग्लैंड में कर रहा था, तो जिसकी पढ़ाई के दौरान हम लोग को टाइम जोन और तारों सितारों से गणना करना सिखाया जाता है। तो मैं जब ग्रीनविच म्यूज़ियम घूमने गया, जो कि इंग्लैंड में स्थित है, वहाँ जिसको शून्य रेखा कहा जाता है पृथ्वी की, तो वहाँ जाके मुझे ये ज्ञात हुआ कि एक्चुअली वो कुछ शून्य रेखा नहीं है, वो एक मानक जगह है। उसको इंग्लैंड की क्योंकि पावर थी 19वीं शताब्दी में, तो उसने एक अमेरिका में बैठक करवाई समय के ऊपर, जिसमें उसने 19 देशों को इनवाइट किया, जिसमें भारत से ना कोई इनवाइटेड था, ना ही कोई भारतीय इनवाइटेड था। उसमें 19 देशों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें 16 देशों ने वोट किया और वोटिंग में इंग्लैंड जीत के वो प्राइम मेरिडियन बन गया। जबकि समय या कोई खगोलीय घटना किसी वोटिंग का आधार नहीं हो सकती। ये कोई कोई घटना होनी चाहिए जो कि ब्रह्मांडिक हो। सूर्य की चाल, पृथ्वी की चाल, चंद्रमा की चाल, इन आधारों पे हम समय की गणना को कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, हमारे सौर मंडल में कैसे पृथ्वी घूम रही है, समय तो इन्हीं चीज़ों से नापा जा सकता है ना। तो इंग्लैंड ने, क्योंकि इतना छोटा देश है, वो अगर मैप पे अगर वो पृथ्वी का केंद्र नहीं होता, तो वर्ल्ड मैप पे वो इतना छोटा है कि वो दिखाई भी नहीं देता। लेकिन क्योंकि पृथ्वी में शून्य रेखा इंग्लैंड से गुजरती है, इसलिए इंग्लैंड भारत जितना ऑलमोस्ट बड़ा दिखाया जाता है। आप कोई वर्ल्ड मैप उठा के देखो, तो ये एक समझ लीजिए एक तरीका है अपने आप को पावर में लाने का, अपनी पावर दिखाने का, कि हम डोमिनेट कर सकें दुनिया को। तो जो कि उस वक्त 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड कर रहा था, तो ये उसी का एक पार्ट बना और ये समय हमसे